टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे उसको पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को डिस्कशन करेंगे। और आप लोग को बता दें, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ढेर सारा वीडियो आपके लिए लाते रहें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को आप अगर अभी पढ़ते हैं तो आगे क्लास 11th में जाए तो वहाँ भी वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वहाँ भी वापस रीड करना पड़ेगा आपको। तो हम लोग एक एक कंसेप्ट इसको इलेबरेट करेंगे, आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं, जरूरी है कि नहीं पढ़ना, ये सारी चीजों का इलेबरेशन करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन चेक करेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी वर्ड का मीनिंग है वो सब क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या थ्योरी हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर चीज को अच्छे से आराम से एक एक लाइन बाय लाइन इलेबरेट करेंगे और आपके लिए बेहतर ये वीडियो होगा। तो प्लीज बने रहिए वीडियो पे। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट होगा मैंने उसको अपने हाथों से लिखा है, उसका पीडीएफ नोट्स जो हम कंटिन्यू करेंगे वो यहाँ पे है और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज बने रहिए वीडियो पे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या अद्भुत कॉन्सेप्ट होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं हेडिंग दिया, क्या दिया मैंने हेडिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हिंदी होता है द्विघात समीकरण। क्या होता है, द्विघात समीकरण। और ये क्लास 10th का है, सुपर लेवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, और सबसे सुपर बुक आर डी शर्मा हो, उससे बेस्ट आर डी पियर्सन हो, या किसी भी स्कूल के पब्लिकेशन का, आईसीएसई सीबीएसई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से एक क्वेश्चन बनाइएगा, ये वादा रहा आपसे। और चलिए देखते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। गाइड जो भी बाहर का साउंड है उसको प्लीज इग्नोर करें, आगे बने रहिए वीडियो पे। देखिए, बात जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है तो सुन लीजिए ध्यान से। क्वाड मतलब होता है फोर, क्वाड मतलब कितना होता है, टू, क्वाड ऐसे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्वाड का मतलब टू समझेंगे, क्या समझेंगे, टू। क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात, क्या होता है ना। जैसे क्वाड्रिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, द्विघात समीकरण, राइट। तो क्वाड, आप देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन टोटल इक्वल टू जीरो हो जाए या किसी चीज के बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। बात सही है। इक्वेशन बनने का क्राइटेरिया क्या है भैया, कि इक्वेशन तभी बन सकता है जब कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाए, सही बात है। अच्छा, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, द्विघात मतलब पावर टू, पावर टू, पावर टू यानी एक्सपोनेंट टू, एक्सपोनेंट टू, कोई दिक्कत। अब समस्या क्या है, ये एक्सपोनेंट टू का मतलब क्या, किसका एक्सपोनेंट टू, क्या दो का पावर दो, नहीं। एक्सपोनेंट टू मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें वो वेरिएबल भी हो सकता है। क्या होगा, वेरिएबल, मान लो एक्स वेरिएबल है, उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो जाए, टू हो जाए, मैक्सिमम पावर कितना हो जाए, टू हो जाए। तो उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और ये इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन जब इक्वल टू जीरो हो जाए, एग्जाम्पल मैंने कहा है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। आप देख सकते हैं जब इसको हम क्या कर दिए, इक्वल टू जीरो कर दिए। ये पहले क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना था, टू, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहे। क्या कहे, कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वेरिएबल का पावर कितना है, टू। और क्वाड का मतलब होता है, यहाँ उसे तो फोर होता है, क्वाड्रिनोमियल्स मतलब देखते हो, पढ़े होंगे ना, है ना। यहाँ पर कितना है, क्यूबिक मतलब समझते हो, क्वाड्रिनोमियल समझते हो, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण है, सही बात है। अच्छा, तो देखो मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का। अच्छा, क्या सिर्फ एक्स में ही रह सकता है, नहीं, वाई में भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल होगा, सॉरी, जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा, कोई दिक्कत। तो अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर टू हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। चलिए, ये तो हम लोग ऐसे देखिए कि इसका जो मीनिंग है हेडलाइन का, यानी हेडलाइन जो है उसका मीनिंग हम लोग देखें, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में क्या डेफिनेशन होता है, तो आप अपना नोट्स देखिए, उस नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है। नोट्स को हम लोग कॉपी कम करेंगे। देखो, द्विघात का मतलब क्या होता है, टू, द्वि मतलब होता है टू, क्या होता है, द्वि मतलब टू होता है, द्वि मतलब कितना होता है, टू, है ना, कोई दिक्कत। और घात का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, क्या होता है, एक्सपोनेंट। पढ़िए, तो द्विघात का मतलब क्या होता है, एन इक्वेशन विद वेरिएबल टू द एक्सपोनेंट टू, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है उसका पावर कितना हो, टू, उसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात सही है, लिखा है आपके नोट्स में, देख लीजिए क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए। अच्छा बताओ, तो क्या ये हो सकता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, ऐसे फॉर्मेट में लिखा सकता है, नहीं लिखा सकता, क्यों, क्योंकि दो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये थ्री एक्स स्क्वायर हो ही गया,
राइट, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, ठीक है ना। तो याद रखिए अगर सेम सेम टर्म है तो ऐड कर दीजिए, ना कि उसको अलग अलग सेपरेट करके लिखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चल आगे पढ़िए क्या लिखा है। इक्वेशन क्या होता है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। व्हेन एन एक्सप्रेशन बिकम इक्वल टू जीरो, जब कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, देन इट इज सेड टू बी इक्वेशन, तब इसको इक्वेशन कहते हैं। और ये बात हम पहले ही बता दिए, बात सही है कि नहीं, बोलो। देखिए क्या कहता है कि जब कोई एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, नंबर और लिटरल से जो बनता है उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे देखो ध्यान से, मैंने कहा हमारे पास ए से लेकर के जेड तक 26 लेटर होते हैं, राइट, जिसमें ए से लेकर के एम तक और फिर एन से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के एम और एन से लेकर के जेड, ये होता है कांस्टेंट, क्या होता है, और ये आपका क्या होता है, वेरिएबल, सही बात है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। ये वेरिएबल होता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है जब वेरिएबल और प्लस लेटर्स, लेटर्स ही तो लेटर्स ही है, क्या है, लेटर्स ही है, और इसके साथ क्या मिल जाए, नंबर, क्या मिल जाए, तो नंबर प्लस लेटर्स, जिसको हम लोग लिटरल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जब दोनों मिक्स हो जाएगा तो एक जन्म लेता है मैथमेटिक्स का टॉपिक, जिसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, क्या कहते हैं। और अलजेब्रा में क्या होता है, नंबर्स प्लस लेटर्स दोनों का मिक्सअप होता है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए, तो अलजेब्रा में क्या होता है, नंबर और लेटर दोनों का मिक्सिंग होता है, ठीक है। अब कहने के मतलब क्या है, हम लोग ये भी सीख लिए इक्वेशन क्या होता है, जब कोई एक्सप्रेशन, कौन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, लेटर्स और नंबर्स को मिला के, जब ये क्या बन जाए, इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन बन जाता है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अच्छा, तुम अभी देखा, हमने क्या कहा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 5, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो नहीं था, अब हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही बात है। क्या इसके जगह हम टी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि टी भी वेरिएबल होता है। क्या यू ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यू भी वेरिएबल होता है, सही बात है, कोई दिक्कत। चल आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम तो ये भी समझ गए कि भैया जब कोई एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाए तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। और वो क्या लिखा है, इन प्रीवियस चैप्टर ऑफ पोलोमियल, पोलोमियल के प्रीवियस चैप्टर में वी हैव सीन सम एक्सप्रेशन, हम लोग बहुत सारे एक्सप्रेशन देखे, जैसे हमने देखा 3x प्लस 2y देखा, हमने x प्लस वाई भी देखा था, हमने 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5 भी देखा, हमने 9y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 2 भी देखा, राइट, एटसेट्रा, ये सब देखा। अब कह दो इफ, नाउ इफ दे बिकम इक्वल टू जीरो, अब यही चीज अगर जीरो के बराबर हो जाए, तो पहले एक्सप्रेशन था, अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। देखो देन वी से दीज एक्सप्रेशंस आर इक्वेशन, अब इन एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन का दें, ये इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो समस्या क्या है, कभी कभी क्या होता है, देख लो, देखो क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एफ एक्स बराबर जीरो को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। भाई कब लीनियर इक्वेशन कहेंगे, देखना ध्यान से, जैसे कौन कौन सा होगा, 3x माइनस 2 है ना, इक्वल्स टू जीरो कर दिया, सही है। ध्यान से देखना, इसमें तुम देखो, इसको हम लोग एफ एक्स माने हैं, क्या माने हैं, और एफ एक्स बराबर कितना हो गया, जीरो, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। कब, जब तुम देखा वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना था, 1 था, तो लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब लीनियर का वेरिएबल का पावर 2, क्यूबिक का मतलब वेरिएबल का पावर 3, बाई क्वाड्रेटिक यानी है ना, उसका मतलब पावर 4, समझ आया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो क्या कहता है, ये तो लीनियर है, समझ में आ गया, बोलो। और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 2x बराबर हम जीरो लिख दिए, इसका ही वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना है,
ये भी क्या होगा, लीनियर। सही है, आगे पढ़ो। इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट इज, देखो एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम एफ एक्स को मान लिए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे ए जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। कोई बता सकते हो कि ए जीरो के बराबर क्यों नहीं होगा? अगर ए जीरो के बराबर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक, क्या चाहिए, तो ए जीरो के बराबर। तो जब ये एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल टू जीरो कर दिए, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, यहाँ भी ए का वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि भैया आप जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसको इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होता है? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। लीनियर समझ में आ गया, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1, और क्वाड्रेटिक का मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2, ठीक है ना? देखो ध्यान से, डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनेशन देने जा रहे हैं। पढ़िए, कहता है डेफिनेशन, if px is a quadratic polynomial, then p of x equals to 0 is called quadratic इक्वेशन। सुना ध्यान से, कहता है px कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हम मान लेते हैं px बराबर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मानेंगे। पोलिनोमियल मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो नहीं है। px में कुछ ही मान लो, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 5, ये मान लीजिए, ठीक है। और ये px जो है इसको हम लोग क्या कर दिए, जीरो के बराबर कर दिए, ठीक है। मतलब px है कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इक्वल टू, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए आगे। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होगी तो एक जनरल फॉर्म होता है सबका, राइट। क्या होता है जनरल फॉर्म, ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखना, जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि आपको इसी फॉर्मेट पे दिखाई देगा, राइट, इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्मेट पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देगा। जैसे देख लो यही फॉर्मेट है ना। बोले अब कंफ्यूजन है, बच्चा बोला कि सर ये तो नहीं दिख रहा है हमको, देखो दिख रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 5 इक्वल टू जीरो। देखो ये इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट पे प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 3, है ना, बी बराबर कितना हो जाएगा 2, और सी बराबर कितना होगा -5। कोई दिक्कत, सेम फॉर्मेट पे है। और देखो कह रहा था कि ए बी सी रियल नंबर है, रियल नंबर आ गया है ना।
यू एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये सब रियल नंबर है। और देखो ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, अगर जीरो के बराबर हो गया तो आंसर खत्म, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, चल समझ में आ रहा है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ही बोलने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जो रूट्स बोल दिए ना शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हेडिंग है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, क्या है, देखो रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, क्या होता है कि कहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपना वैल्यू इक्वल कर ले, जीरो के बराबर कर ले, राइट। देखिए ध्यान से पढ़िए, कहता है इफ सॉरी लेट पी एक्स जो है उसका वैल्यू जीरो है, ठीक है, पी एक्स कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका वैल्यू क्या है जीरो के बराबर। पढ़िए आगे क्या लिखा है, पी एक्स बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स, तो ये जो पी एक्स है इसका जीरोज यानी सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, जीरो द पोलिनोमियल पी एक्स आर कॉल्ड द रूट्स, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसी को हम लोग जीरोज को ही रूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स किसका, इसी पी एक्स बराबर जीरो का, मतलब ये पी एक्स बराबर जीरो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसका जो जीरो हो जाएगा यानी सॉल्यूशन आएगा उसी को हम लोग रूट्स कहेंगे पी एक्स बराबर जीरो का, ठीक है, मतलब हमारे पास पी एक्स बराबर जीरो है, इसका सॉल्यूशन होगा उसी को जीरोज कहते हैं, यानी सॉल्यूशन है, और उसको स्पेशल भाषा में हम लोग क्या कहते हैं रूट्स, किसका रूट्स, पी एक्स बराबर जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल मान लीजिए लेट अल्फा एक रियल नंबर है, अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर जानते हो ना, ऐसा नंबर जो उसको हम दिखा सकते हैं रियल नंबर लाइन पे, राइट, अल्फा क्या है रियल नंबर, ठीक, और लेट अल्फा रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही रियल नंबर जो है रूट है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये किसका, यही अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, राइट। अब तुमने ध्यान से देखना, इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जानते हैं, ये को जीरो रखेंगे तो लीनियर बन जाएगा, हमको चाहिए क्वाड्रेटिक, सही है। आगे पढ़िए, अगर ये अल्फा रियल नंबर है और अल्फा रूट भी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका और अल्फा क्या है रूट भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये अल्फा, ये जो अल्फा होगा ये अल्फा सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सही है। अच्छा ये अल्फा सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या, जो एक्स है उसके जगह पे आप क्या डाल दीजिए, अल्फा डाल दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, सही है, पढ़िए लिखा भी है, देखो है ना, कोई दिक्कत, तो मतलब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका कोई रियल नंबर उसका रूट्स है यानी सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सही है, कोई दिक्कत, सेटिस्फाई करेगा मतलब एक्स जो वेरिएबल है उसकी जगह पर अल्फा आप डाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर करने की पॉइंट्स है, देखिए ध्यान से, क्या है रिमेंबर करने के पॉइंट्स, कहता है देखो इफ अल्फा
इज अ रूट ऑफ, इज अ रूट ऑफ कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट। देन वी से दैट, तो हम कह सकते हैं पहला क्या कह सकते हैं कि x बराबर अल्फा जो है सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, सही है। और दूसरा में कहता है कि x इक्वल्स टू अल्फा इज ए सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, सही है। दो कंसेप्ट ये कह रहा है कि भैया अगर आपके पास अल्फा है, क्या है, अल्फा है, तो एक चीज याद रखिएगा, क्या अल्फा क्या है, इसका रूट है, किसका रूट है, इस इक्वेशन का, राइट। तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और अल्फा बड़ा एक्स बराबर अल्फा जो है वही सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, ठीक है। तो आसान है, जो भी सॉल्यूशन होगा वही अल्फा होगा, वही रूट्स कहलाएगा, किसका, जो इक्वेशन दिया है उसका, सही बात है। कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से, देखो अगला कंसेप्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 are called the zeros of the polynomial। अब पॉलिनोमियल हो गया तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, सही है। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है ना, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो जीरोज कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो जो पॉलिनोमियल का जीरोज होता है वही तो इक्वेशन का रूट्स होता है। पॉलिनोमियल के केस में जीरोज और इक्वेशन के केस में रूट्स, यानी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन। एग्जांपल, तुमको एक लीनियर इक्वेशन हम दे के दिखाते हैं, मान लो एग्जांपल के रूप में है, तुमको 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है ना। हम पूछेंगे बताओ इसका रूट्स क्या होगा, तुम क्या करोगे, x इक्वल्स टू -5/3 हो जाएगा, यही रूट्स होगा। पूछो क्यों, क्योंकि -5/3 इसको रखोगे ना, देखो यहाँ यहाँ देखते रहो, x इक्वल्स टू -5/3 जो है डालो LHS में डालो, LHS कितना है 3x प्लस 5, LHS 5 है, 3x माइनस 3x प्लस 5, अब 3x का जब कितना है -5/3 प्लस 5, 3 कट गया, -5 प्लस 5 0, देखो LHS और RHS आ गया ना, बराबर RHS आ गया। तो इसी को सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि जो हम पॉइंट निकाले हैं वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई कैसे किया, LHS RHS को बराबर कर दिया, यही इसका जीरोस कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, सही बात है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, चल आगे बढ़े। देखो लिखा है वहां पे, यानी जीरोज ही सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, जीरोज। यानी जीरो ही सॉल्यूशन होता है। देखिए अब जब तुम्हें दिक्कत होगा, दिक्कत में आगे हम लोग बढ़ेंगे कि भैया ये जो सॉल्यूशन होता है ना, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यानी सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, राइट, सॉल्व करेंगे। देखो पढ़ो, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जो तुम निकालोगे क्या, रूट्स, क्या फाइंड करोगे, लिखा भी है, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं कि भाई सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही बात है। चलिए आगे बढ़े।
देखिए अब कहता है कि कैसे पहचानेंगे कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अब समस्या हुई सर, आपने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा और भी कुछ हो सकता है क्या सर? तो चलिए देखते हैं ये क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ कंफ्यूज किया जाएगा हमको, राइट। देखिए ध्यान से पढ़िए, वेरिएबल पर मैक्सिमम एक्सपोनेंट पावर 2 ही होगा। भैया अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो भी वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 ही होगा, 3 4 5 6 कुछ होगा, 1 भी नहीं होगा। मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 ही होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे इक्वेशन में, ठीक है। आगे, वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। भैया वेरिएबल का जो पावर है, ये पावर हमेशा नॉन निगेटिव चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव ना हो, यानी चाहिए क्या हमको, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? देखिए बाबू, तो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 2 होगा। दूसरी बात, ये जो पावर होगा ये नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव होना चाहिए मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव होना चाहिए मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा। सही बात है। साथ में देखो लिखा है वेरिएबल फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल फ्रैक्शन ए बाई बी भी नहीं होना चाहिए, नहीं, वेरिएबल के पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है, ये एक्सपोनेंट ये फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब ए बाई बी के फॉर्मेट में पावर नहीं होना चाहिए। सही है। मतलब देखो वेरिएबल फ्रैक्शन छोड़ो, वेरिएबल एक्सपोनेंट लिख देना। मींस वेरिएबल का पावर डिफाइन होना चाहिए। वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसका जो भी पावर या एक्सपोनेंट कहते हो ये हमेशा डिफाइन होना चाहिए। मतलब डिफाइन का मतलब उसका वैल्यू या तो इंटीजर में होगा, क्या होगा, वो भी इंटीजर में कैसा, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए। वहां पर आप ठीक कर दीजिए नोट्स में जो लिखा है ना वेरिएबल फ्रैक्शन, उसको वेरिएबल एक्सपोनेंट, वेरिएबल एक्सपोनेंट फ्रैक्शन ए बाई बी भी नहीं होना चाहिए, लिख दो वेरिएबल एक्सपोनेंट, ठीक है। आगे देखिए, मींस वेरिएबल का पावर डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन होना चाहिए मतलब जो भी एक्सपोनेंट होगा वो निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। कोई दिक्कत? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टडी नोट्स ऑफ पोलिनोमियल चैप्टर। अच्छा, पोलिनोमियल चैप्टर में हम इसके नोट्स पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे है, आप देख लीजिए। जो भी बच्चा यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी के लिए है, प्लीज देख लीजिए। आगे देखिए, हम इक्वेशन लेते हैं, देखो ध्यान से। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4, राइट, इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं इसको चेक करते हैं। देखो वेरिएबल दिख रहा है, ये वेरिएबल में पूरा एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल x है। यहाँ अगर एक ही वेरिएबल होगा ना पूरा एक्सप्रेशन में, वेरिएबल x है तो पूरा में x ही होगा, वेरिएबल में y नहीं होगा, वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x, और इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। अच्छा, क्या दो पॉजिटिव इंटीजर है, सही बात है, निगेटिव है क्या, फ्रैक्शन है क्या, यानी ये सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सही बात है। अच्छा, आगे पढ़िए। अब देखिए एक और है, एक्स 2x स्क्वायर माइनस का 7x इक्वल्स टू 0। इसमें भी जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2। निगेटिव है क्या, फ्रैक्शन है क्या, यानी इक्वेशन है। सही है। चलिए अगला, x प्लस 3y(x). देखो, देखने से आदमी कैसे कंफ्यूज होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल टू 0 है। देखो ये एक्स स्क्वायर है प्लस का ये 3 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, देखने से तो क्या लग रहा है कि इक्वेशन है, नहीं है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा इसको ये भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स की पावर -1। अच्छा, वेरिएबल का पावर कितना हो गया, निगेटिव हो गया, तो क्या इक्वेशन होगा, वहाँ चेक करो, है ना। अच्छा नहीं, इधर 0 नहीं है, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर, तब तो और फायदा हो गया, राइट। तो हो जाता, ये 0 रहता तो हो जाता, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो 0 के बराबर चल जाता है ना। अब एक्स स्क्वायर है तभी कितना होगा, ये एक्स हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स क्यू, इधर ले आओ, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल्स टू, अब देखो
वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना चाहिए? 2 चाहिए। बोलो, इधर ध्यान दो, यहाँ पर कितना है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़िए। देखिए एक और क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू कितना है? 2, है ना? देखो इसको, देखो इसको क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x²। इधर ले आओ, एक्स की पावर 4 माइनस का 2x² प्लस का 1, मैक्सिमम 4 है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्या है? बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? कोई दिक्कत? क्वाड का मतलब यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है ना, पावर 2 है, और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब 2 + 2 4 हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे पढ़िए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2√x माइनस का 3 है इक्वल्स टू 0। ये देखने से लग रहा है क्वाड्रेटिक है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। कैसे? ये एक्स स्क्वायर है ना, प्लस ये 2 है ना, और ये x है, इसका पावर कितना है? 1/2। रूट का मतलब 1/2 हो गया, और 1/2 फ्रैक्शन हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं। समझ में आया? देख तो ना, सो पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन लिखा है ना, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किस किस तरीका से नजर आ सकता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा कैसा दिख सकता है और कब कब हम कंफ्यूज ना होंगे? अभी तक जो पढ़ा है समझ में आए? चलिए देखिए, फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म क्या क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए पहला तो देखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर भी 0 हो सकता, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर भी 0 हो सकता। कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलो, अच्छा ए एक्स स्क्वायर बराबर 0 भी हो सकता, ठीक है ना? लेकिन याद रखना ये पहला जो है, ये वैल्यू में वेरिएबल का पावर 2 चाहिए ही चाहिए, ठीक है? देखना ध्यान से, इसको हम कैसे लिखते हैं। पहला तो सही है, दूसरा देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें है क्या? नहीं है ना, इसको हम लिख सकते हैं सी इंटू 0 बराबर 0। तो ऐसे आप कंपनसेशन करने के लिए बराबर को उस तरफ और इस तरफ एबीसी का वैल्यू अगर चाहिए तो आप ऐसे भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स टू बी बी इंटू 0 लिख दो, है ना? हाँ, ये 0 इंटू एक्स भी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स लिख दो इसको, ठीक है ना? इसको लिख सकते बी, बी नहीं है ना, तो 0 इंटू एक्स लिख दो, इंटू बी लिख दो, ठीक है ना? या बी लिखने की जरूरत नहीं है, यही तो बी हो गया, बी इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स अब प्लस का सी बराबर 0। देखो ये एक बात, फॉर्मेट उसी फॉर्मेट पे आ गया, समझ ना? ये कब करते हैं? जब कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं ना, तब ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0, सही है ना? ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, ऐसा क्यों लिखेंगे? मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास आया 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 बराबर 0, राइट? तुमसे a का वैल्यू पूछेगा, बोल दोगे 2। तुमसे b का वैल्यू पूछेगा, बताओ यहाँ कितना है? 0 है ना, तो 0 बराबर 3 तो होगा नहीं, नहीं ना होगा। तो मान लो यहाँ पे b आ गया, तुम b बराबर 0 लिख सकते हो? बोलो, यहाँ से -5 है, अगर मान c यहाँ रखता तो लिख देते c बराबर -5, इसीलिए ऐसा किया जाता। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, है ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। लिखा है कभी कुछ वैल्यू दिया रहेगा और क्वेश्चन कहेगा कि यह रूट्स होगा कि नहीं। कुछ वैल्यू दे देगा और क्वेश्चन बोलेगा ये बताइए कि रूट होगा कि नहीं। पढ़ो, वैल्यू वेरिएबल की जगह पुट करेंगे और अगर एलएचएस बराबर आरएचएस होगा यानी 0 के इक्वल हो जाए तो रूट्स होगा। अभी करके कुछ देर पहले देखे थे। या अगर कोई वैल्यू दे दिया, बोला कि बताइए रूट्स है कि नहीं, इसको सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि, डाल देंगे एलएचएस में, आरएचएस के बराबर आ गया या एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गया तो आंसर सही होगा, यानी रूट्स होगा, यानी रूट्स होगा। एग्जांपल मान लो हम दे दिए x बराबर -5, x प्लस 5 बराबर 0 का रूट है कि नहीं, तो -5 डाल दो एलएचएस में, -5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 0 बराबर आरएचएस के बराबर आ गया, एलएचएस या आरएचएस बराबर आ गया, यानी -5 इसका रूट्स है। सही बात है, समझ में आ रहा है? एनर्जी में नहीं लग रहे हो तुम लोग, ठीक है ना?
देखना ध्यान से। अब क्या है पढ़ो, देखो कैसे कहता है, कभी कभी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन इन्वॉल्व रहता है और उसका रूट्स दिया जाए तो, अननोन रहेगा तुम्हारे पास और उसका रूट्स दिया जाए तो क्या करेंगे। देखो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पता कीजिए, अननोन है। देखो क्वेश्चन क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 और x बराबर 2 पे इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, k का वैल्यू। तो k x का वैल्यू कितना डाल देंगे 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 LHS, ये नहीं इसको बराबर कर दो, ठीक है ना, 0 के बराबर माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 4k इक्वल्स टू माइनस 1 इधर जाएगा तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 बाई आंसर। समझ में आ गया, तो उसको सेटिस्फाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। इक्वेशन है तो हमेशा इक्वल टू 0 होगा और इक्वेशन नहीं रहता है तो इक्वल टू 0 नहीं होगा। आगे पढ़िए, कहता है हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, भाई फैक्टराइजेशन से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। देखो हाउ टू सॉल्व ए quadratic equation by factorization, सही है, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग पहले ही 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। लेट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पे a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा, सही है। चलिए आगे देखिए, कहता है कि लेट, मान लेते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इज एक्सप्रेसिबल, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग दो लीनियर एक्सप्रेशन में। कैसे, इसको मान लेते हैं कि तुम पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस के दो लीनियर एक्सप्रेशन में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से, जहां पे ये पी क्यू आर और एस ये सब बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और यहाँ पे भी P और R कभी भी 0 के बराबर अगर हो गया तो कांस्टेंट बन जाएगा। ये कांस्टेंट समझ लियो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, तुम सुस्त हो। चलिए आगे बढ़े, वापस से देखिए प्यारे बच्चों, जो भी लोग आप स्टडी करते हैं देखते हैं इस वीडियो को लगातार देखें। आप लोग अगर ये सोच रहे हो जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा सो लें फिर पढ़ें फिर सो लें पढ़ें, दिस इज नॉट अ स्टडी। इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग प्लीज आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लगातार पढ़िए। अगर बताइए मोबाइल चलाने में आपका कंसंट्रेशन है, अगर मोबाइल चलाने में कंसंट्रेशन है 20-20 घंटा आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, 2-2 घंटा 4-4 घंटा लगातार, तो भाई स्टडी का वीडियो 2 घंटा देखने में क्या जाता है। कंसंट्रेट कीजिए, ताज्जुब की बात है कि आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि आप में कितना कमजोरी है। देखिए ध्यान से, बढ़िया गया, मैंने कहा वापस से कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो टर्म है यानी एक्स स्क्वायर में ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेसिबल है, यानी इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दो लीनियर फैक्टर्स के टर्म्स में, राइट। दो लीनियर फैक्टर्स मतलब एक लीनियर इक्वेशन, सो लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। एक मान लिए कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू में और आर एक्स प्लस एस में, जहां पर P और R कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा, तो हमको तो चाहिए लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अनर्थ, ठीक है। इसीलिए ये P और R कभी 0 के बराबर नहीं होगा, P R S Q ये सब रियल नंबर होगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए ध्यान से, ए बी सी भी रियल नंबर होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा बहुत डांटना भी जरूरी है प्यारे बच्चों, क्या कीजिएगा। देखिए ध्यान से, अब मैंने कहा तो क्या होगा, देन देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है हमारे पास, बोलो। और कहता है कि पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स प्लस एस भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसको तोड़ के ये लाए हैं, जब ये 0 के बराबर है तो इस दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर, कोई दिक्कत। आगे पढ़िए, मतलब अगर जब दो प्रोडक्ट
आपस में जीरो के बराबर होता है ना, तो याद रखिएगा अलग अलग दोनों को हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं। यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालोगे ना तो माइनस का q बाई पी आएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस का s बाई आर आएगा। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से वहां पे है ना, तो यही इसका रूट्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अच्छा तुम इसे देखा, पावर 2 है ना, इसका दो रूट्स आया, दो सॉल्यूशन आया, x का दो वैल्यू आया, राइट। पावर अगर 1 होगा तो x का कितना वैल्यू आएगा, पावर अगर 3 होगा तो x का कितना वैल्यू आएगा, पावर 4 होगा तो x का वैल्यू कितना आएगा। मतलब लीनियर पोलिनोमियल का रूट्स कितना होता है 1, क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल का 2, क्यूबिक का 3, बाई क्वाड्रेटिक का कोई दिक्कत, जितना पावर उतना लीनियर मतलब उतना सॉल्यूशन उतना रूट्स आएगा, कोई दिक्कत। चल आगे पढ़िए, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, देखो x प्लस 2 और 3x माइनस 5, ये किसी न किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर क्या है। आप बोलेंगे किसका फैक्टर है सर, तो हम इसको सिंपली गुना कर लेंगे। देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 6x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, यानी पक्का इसको ऐसे एक्सप्रेस किए हैं, तो ये हाँ बोलो x होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ के ये लाए होंगे, तो यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेसिबल है दो लीनियर पोलिनोमियल के टर्म्स में, लीनियर फैक्टर के टर्म्स में, ठीक है। कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। अब देखो जब ये इक्वल टू जीरो के बराबर है, इसका रूट्स चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, अकेला अकेला दोनों को जीरो के बराबर कर देंगे, पहले एक बार इसको जीरो के बराबर फिर इसको जीरो के बराबर, 3x माइनस 5 आएगा 0, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा -15, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 5/3, देखो दो सोल्यूशन आया, आंसर समझ में आया। यही इसका सॉल्यूशन है, यही इसका रूट्स है। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फैक्टराइजेशन समझ में आया। देखिए पहले क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए किसको किसको फैक्टर नहीं आता है, फैक्टर करने आता है, बोलिए। देखिए ध्यान से, कोई भी इक्वेशन है आपके पास उसको फैक्टर आप आराम से कर सकते हैं, उसको ही बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखो यही है, क्या इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 10 था ना इक्वल्स टू 0, यही था ना। हाँ अभी जो पीछे था यही था ना, 5 2 10 कितना था, कितना था 3x स्क्वायर, ये था। अच्छा चलो देखो ध्यान से, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, इसको क्या करना है, फैक्टर, क्या करना है, याद रखना शुरू यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट्स कितना है 3, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है 10, ठीक है ना। माइनस को भी हटाते हैं और इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, 10 इंटू 3 कितना होगा 30 हो गया। अब बीच वाला जो x है ना, इसको इस कदर तोड़ेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये यही पुट जाए, यानी b पुट जाए, bx वाला टर्म पुट जाए, ये टर्म, और प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 30 के बराबर आ जाए। ये होता है फैक्टर करने का तरीका, ठीक है। कैसे करेंगे देखना, हमारे पास 3x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस का 5x, क्योंकि 6x में से 5x जाएगा तो x बचेगा। देखो हम क्या बोले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही पुट जाए, तो देखो सब्ट्रैक्ट किए तो यही पुट गया, ऐड भी कर सकता है, और माइनस का ये 10 है, और देखो ध्यान से 10 है ना, तो ये 10 रहने देंगे इसको, ठीक है ना, क्या रहेंगे 10 रहने देंगे, नहीं बाबू। अब देखो ध्यान से, अभी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये जो टर्म था इसमें 6 और 5 को जब प्रोडक्ट करेंगे तो तुम देखो 6 5 या 30 भी पुट गया, यानी मल्टीप्लाई करने पर ये भी आ गया। अब इस देखो ये दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और प्लस 2, माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 2। अभी दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, बचेगा कितना 3x माइनस 5, ठीक है ना। ये इक्वल टू 0 था, ये भी इक्वल टू, देखो वही आ गया ना। अब वापस से क्या करेंगे, इसको एक एक करके 0 के बराबर कर देंगे और आंसर आ जाए, समझ में आया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है। बोले क्या सर यही मेथड है, नहीं,
बहुत सारे मेथड हैं, इसमें ये भी एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन। बहुत सारा मेथड है, सारा मेथड कराएंगे। अगर किसी बच्चों को दिक्कत है कि नहीं हमको मेथड अभी करा दीजिए, अभी लंबा लेक्चर जाएगा, आप अगर चाहते हैं तो क्लास 9 का प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा डिटेल एनालिसिस है, सारा मेथड बता चुके हैं। क्लास 8 में भी, क्लास 7 में भी है, प्लीज जो भी है, क्लास 7 में तो नहीं है, क्लास 8 में है, वो सब बता दिए हैं। ठीक है? अच्छा, नहीं बताए हैं तो उसका वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए ध्यान से पढ़िए। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ होता है। पढ़िए क्या लिखता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी यूज इन डिफरेंट फील्ड्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में यूज होता है। जैसे ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स हैव द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लगभग जितना भी चैप्टर होता है ना मैथमेटिक्स का, उस सब में कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ ही जाता है। आगे बढ़िए। सॉल्यूशन, प्लीज समझ ले, देखो वहां पर रिक्वेस्ट हम किए हैं, प्लीज समझ ले, ऊपर हेडिंग पर लिखा है ना। अब देखिए लिखा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये जो है अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि तुम देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स निकाले। अब जो है वो मेथड पुराना हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग आंसर निकालेंगे। ध्यान से, इत्मीनान से, दिमाग के बत्ती को जला के प्लीज देखिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा पेचीदा है और मजा आ जाएगा देखने में। देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्गीकरण विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सही है? देखिए स्टेप वन में क्या करेंगे, स्टेप वन में कहता है कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो क्या कहता है, मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बी यूनिटी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स में कुछ नहीं रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? अच्छा, कैसे करेंगे, अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, देखो एलएचएस एवं आरएचएस में ए या जो रहे से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कितना है ए, तो इसको भी ए से डिवाइड कर दिए और इसको भी ए से डिवाइड, तो ए से ए कट गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का सी बाई, ठीक है। और जीरो में कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी कर दिए हम लोग, जो भी इसका एक्स स्क्वायर में अगर कोई टर्म रहेगा, कुछ नहीं है तो वन ही रहेगा, और कुछ है तो उसी से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिटी बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ वन हो गया इसके कोफिशिएंट्स में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए स्टेप थ्री, नाउ शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म कितना है, सी बाई ए, इसको शिफ्ट कर देंगे आरएचएस में, कर दिए। अब देखो एक्सप्रेशन हो गया, एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी बाई ए, इसके आधा का, यानी बी बाई ए का आधा कितना होता है, बी बाई टू ए, इसका स्क्वायर, यही होता है ना। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और बोथ साइड्स ऑफ ऑब्टेन एक्स के कोफिशिएंट्स के आधे से, मींस बी बाई ए का आधा यानी बी बाई टू ए के स्क्वायर, यानी बी बाई टू ए का स्क्वायर को एलएचएस और आरएचएस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस में ऐड करेंगे। किसका, एक्स का कोफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर ये है ना, प्लस बी बाई ए है ना, इंटू एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी बाई ए, इसका आधा बी बाई टू ए, इसका होल स्क्वायर को ऐड इधर भी कर देंगे और इसी के होल स्क्वायर को ऐड इधर भी कर देंगे। दिक्कत? अगला स्टेप्स। अब देखो क्या मिला हम लोग को, ध्यान से देखना। देखो बाबू, देखिए ये एक्स स्क्वायर हो गया, बोलो, प्लस इसको लिख सकते हैं, देखो बी बाई टू ए लिख दिए और इसको भी हमने टू लिख दिए। ठीक है, अच्छा टू से टू कट गया तो डी बाई यही होगा ना, इंटू एक्स होगा ना। हाँ, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लिए। हम लोग ऐसा कंपनसेशन किए कि टू से टू कट गया और डी बाई ए इंटू एक्स ही बचे। पूछो कि ऐसा क्यों किए, पूछो। बोले कि आपका जबरदस्ती है सर, आप काहे कर दिए ऐसा, आप क्या समझते हैं अपने आप को, जब मन तो कर देते हैं। सुनिए ध्यान से, अच्छी क्या ऐसा जरूरी है कि हमको ये करना पड़ेगा, क्यों किए सर, कहाँ से, अपना मर्जी से जो कर दीजिएगा, ऐसी चीज होता है कैसे, आपको कैसे पता ही कर दिए। बात सही है, तुम टीचर है तो कुछ कर देगा, ऐसे कैसे। अब देखो ध्यान से भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, इस फॉर्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर, बीच का टर्म होता है टू ए बी होता है ना, और लास्ट का टर्म होता है बी स्क्वायर। इसको देखो और इसको देखो, कुछ
दिख रहा होगा, राइट। जिसमें बीच वाला जो टर्म है उसमें 2 से मल्टीप्लाई है, राइट, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। तो दिक्कत, अब बोले कि नहीं यही फॉर्मूला क्यों लगाए आप a माइनस बी का क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट्स है, x का जो कोफिशिएंट्स है बीच वाला टर्म वो प्लस में है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो बीच वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट प्लस में होना चाहिए, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही प्लस आएगा, माइनस में माइनस आ जाएगा, इसीलिए बोलिए। अच्छा ये बताइए कि सर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही क्यों ला रहे हैं, आप फॉर्मूला लिख दिया, बोले कि ऐसा ऐसा हम किए हैं इसके हिसाब से, यही क्यों लाए। समस्या इस बात का है कि नहीं सर हमको ये बताइए कि आप अलजेब्रा का यही फॉर्मूला क्यों बोले कि ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और ये जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही परफेक्ट आइडेंटिटी है अलजेब्रा। क्या है, क्लास 7 और 8 में, 8 क्लास में ये बात साबित किया गया है कि अलजेब्रा का 3 आइडेंटिटी है। उसको आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा अलजेब्रा का आइडेंटिटी जो हर जगह वैलिड हो, क्या हो, हर जगह वैलिड हो, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है और स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, जो क्या है हर जगह वैलिड है, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसमें कुछ भी निगेटिव रखें उसको पॉजिटिव कर दो, क्योंकि आप पावर 2 है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर ये भी और परफेक्ट स्क्वायर ये भी है, तो इसको भी इसी के फॉर्मेट में हम लाएंगे, देखना एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया एडजस्ट हो गया। अच्छा हम लोग क्या किए थे, b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ किए थे, इसको सीधा करके लिख देते हैं b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस का c बाई, सही है, सीधा करके लिख दिए इसको, देखते जाओ स्टेप बाय स्टेप में तुम लोग देख रहे हो, वहां तक ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो ना, राइट LHS एज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड सिंपलीफाई RHS टू गेट। अब देखो ध्यान से, तुमको नहीं लिख रहा है ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस 2a, देखो ए स्क्वायर, ए है, ए की जगह x है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सीधा करके लिख दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी है ये, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए ये दिख रहा है, तो इसके बराबर हम किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, वाह, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इधर कंपनसेशन करो, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस का c बाई a, इसको एडजस्ट करो कितना होगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ये ना हो गया एलसीएम, बोलो 4 स्क्वायर 4 कट देगा, बी स्क्वायर माइनस ए से कट गया तो हो जाएगा 4ac, है ना, इधर हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, आप चेक कीजिए यही चीज होगा, है ना। क्या जो अभी हम बोले उसी फॉर्मेट में इसको लाए, बोलो लाए कि नहीं लाए, तो कहने का मतलब बाबू दुनिया में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाता, उसको करना पड़ता है, आखिर हम टीचरे हैं, चाहे टीचर है हम तो खुद को स्टूडेंट मानते हैं बाबू, जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं मैं स्टूडेंट ऑल्सो, देखिए ध्यान से आप लोग ये जानिए कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता, अपना मर्जी से कोई कुछ नहीं लिखता, आखिर कहीं ना कहीं लॉजिक है, क्या है कि आखिर क्यों ऐसा किया, आप समझ में आ गया होगी क्यों किया ऐसा किया, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखिए ध्यान से, अब देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है ये, है ना, पढ़िए स्टेप स्टेप 5 का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो तुम जानते हो कि जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो रूट लेके जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a हो गया ना, ये इस इधर जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट, और नीचे में जो है इसका रूट खुलेगा 2a हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत, देखो वहां पर खुला है, बोलो नहीं खुला है, मतलब वो ये आया ना एक्सप्रेशन। अच्छा तुम ध्यान से देखो, ये x प्लस बी बाई 2 है ना, याद रखना जब स्क्वायर रूट खुला था ये दो चीज अपने साथ लेके आता है, एक प्लस भी लाता है और एक माइनस भी लाता है, एक प्लस भी लाता है तो एक माइनस भी लाता है, तो इसको हम लिख देंगे प्लस माइनस, ठीक है,
ये दो वैल्यू आएगा, एक प्लस वाला आएगा एक माइनस वाला आएगा। अब देखो 7 में ऑब्टेन वैल्यू ऑफ x बाय शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म b by 2a ऑन RHS। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा देखो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, और ये प्लस माइनस है और इसमें को उधर ले जाएंगे तो माइनस का b by 2a। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, तो यही सॉल्यूशन होगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। कोई तकलीफ? बोले सर ये तो समझ में आ गया, अब हमको करके दिखाइए, एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं तुम लोगों को कि कैसे बनेगा, सही है? चल देखो बाबू, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से एक क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। देखो कहता है, एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x है ना, प्लस का 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही है ना? सॉल्व करने जा रहे हैं, देखना ध्यान से। क्या एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है? क्या करेंगे बोलो? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3b x बाई ए, नहीं हो जाएगा क्योंकि ए से कट जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर बाई, कोई दिक्कत? देखो यहाँ से भी हम कर सकते हैं और अलग से भी कर देते हैं, हम एक टेक्निक बताते हैं। हम क्या बोले थे, जो x का कोएफिशिएंट होता है यानी 3b/a उसके आधा को हम लोग दोनों तरफ ऐड करते हैं, सॉरी आधा के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करते हैं। और एक टेक्निक और है, देखो क्या टेक्निक है, हम सीधे याद रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे याद रखो। पहले बी स्क्वायर याद मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? देखना x को मान लेते हैं a स्क्वायर, तो भाई यहाँ माइनस दिख रहा है x का कोएफिशिएंट, ये प्लस वाला नहीं लगेगा, किसका लगेगा? समझ में आ रहा है ना? अब देखना ये a स्क्वायर है ना, माइनस का 2 a की जगह कितना होगा x 2a, और b की जगह नहीं दिख रहा है तुमको 3b/a हो जाएगा, लेकिन भैया ये तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो अपना मर्जी से हम लोग क्या करते हैं 2 यहाँ डाल देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? है? हाँ नहीं सही बात, फिर बोलो। क्या क्यों करेंगे उसको? उसको अभी क्यों तोड़ना है, देखते जाओ ना, देखना ध्यान से। ए स्क्वायर माइनस का 2a भी हुआ ना। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें एक चीज हमारे पास नहीं है, क्या नहीं बताओ, बोलो। देखो इस टर्म को तो हम उधर ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को हम किधर ले जाते हैं, ऊपर टी, मतलब आरएचएस की तरफ, ठीक है? अच्छा तुम ध्यान से देखना, अभी क्या बोले थे कि इसका आधा से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये तो मिल गया, इधर भी लिखना पड़ेगा ना एक बार, 3b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि यही b है, तो इधर देखो जोड़े हैं, तो इधर में भी हम जोड़ देते हैं ताकि कंपनसेशन हो जाए, राइट? दोनों कट के आंसर इतना ही आ जाए, सही है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अब देखो ये फॉर्मेट बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये जो भी हो, ठीक है ना? अब इसका एडजस्टमेंट करते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर, राइट? इधर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, राइट? यही ना होगा, बोलो। माइनस का 2b स्क्वायर है जी, हाँ ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है? ये हो जाएगा, बता कितना हो एलसीएम 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से जो 4 माइनस का 8b स्क्वायर और प्लस का 9b स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस का 3b/2a का होल स्क्वायर, सही है? अच्छा तुम देख लो 9b स्क्वायर को 8b स्क्वायर क्या कितना, b स्क्वायर बाई हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 3b/2a का होल स्क्वायर, इधर ले जाते हैं होल स्क्वायर को, राइट?
ये हो जाएगा x माइनस 3b/2 प्लस माइनस ये हो जाएगा b/2 स्क्वायर से रूट बाहर आएगा, स्क्वायर रूट जब तोड़ेगा इसको तो b का स्क्वायर b हो जाएगा, 4a का 2a हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, x बराबर प्लस माइनस b/2a प्लस 3b/2a यही होगा। अच्छा x का यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, देखो एक x बराबर क्या निकलेगा प्लस वाला, तो b/2a और प्लस 3b/2a, तो 3b और b 4b/2a, 2 से 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2b/a, एक बार माइनस वाला लो, माइनस b/2a प्लस 3b/2, 3b में b गया 2b/2, 2 से 2, x का वैल्यू कितना होगा b/2 रूट आ गया। समझ में आया? देखो आंसर है, कोई दिक्कत? यही दोनों रूट्स है बाबू, यही दोनों रूट्स इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सही बात है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड समझ में आया? कोई तकलीफ? मिटा दे। चलिए, इसका एक और तरीका है बाबू, परफेक्ट स्क्वायर का एक और तरीका है, लेकिन तुम लोग इतना मत जानो, ये जान लो, ठीक है ना? अच्छा, हम कैसे करते हैं, अगर मान लो हमको करना हो तो, ठीक है ना, उसका हम बता देंगे। अच्छा, पहले अगला मेथड देख लीजिए, वन मोर मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन फॉर्म में कन्वर्ट करके आसानी से रूट्स निकाला जा सकता है। कौन सा फॉर्मेट में? ax प्लस बी, देखो a प्लस बी है ना, का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फटाक से आंसर निकाल लोगे। कैसे? मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, माइनस का 10x, और इस 2 को उधर ले जाओ, ये 2 हो जाएगा। बोलो। अच्छा, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? देखो ए स्क्वायर हुआ ना, ए स्क्वायर माइनस का 2, ए के जगह कितना हो जाएगा 10 पुर जाए 5, 2a, अब b के जगह कितना हो जाएगा x, नहीं सॉरी उल्टा हम गड़बड़ कर दिए, माइनस का 2, a के जगह x और b के जगह कितना 5, तब तो 5 टू 10x पुरेगा। b हमारे पास था क्या? 5 था? नहीं था, तो हम 5 अपना मन से जोड़ दिए, तो 5 अपना मन से घटाना भी पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा 2। वही है, तरीका अलग है, यही मेथड हम करते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस का 2, 2 तो फॉर्मूला में ही होता है, और ए के जगह पे है x, और b के जगह क्या डाल देंगे 10 पुर जाएगा, 5 टू 10, 5 डालेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab, और b हमारे पास था क्या, तो b स्क्वायर चाहिए ना, तो b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं था तो जोड़ दिए, जोड़े तो घटाना भी तो पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये हो गया इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस 25 इक्वल्स टू, उधर जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, राइट, x माइनस 5 इक्वल्स टू इधर जाएगा तो कितना होगा अंडर रूट 27, है ना? अब तो इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, तो x माइनस 5 बराबर कितना होगा 3√3, राइट, और ये माइनस 5 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस माइनस लेगा, याद है? तो x बराबर कितना आएगा, एक बार 3√3 प्लस 5, एक बार आएगा माइनस का 3√3 प्लस 5, राइट। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, तो समझ में आया कैसे तोड़ लेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। बोले नहीं याद करेंगे, तब भी हम कॉपी में लिख दिए होंगे लास्ट, ठीक है ना? हमको पता है ना कि बच्चा सब बहुत मेहनत करता है, इसलिए। अब देखिए नाउ मोस्ट अवेटेड टॉपिक, भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट अवेटेड टॉपिक होता है वो ये पढ़ने जा रहे हैं। जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पिछले पढ़े सभी मेथड से ना निकले, मान लो तुम क्या किया, फैक्टराइजेशन कर दिए, मान लिए कि आप क्या कर दिए, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा दिए, तीसरा मेथड भी लगा दिए, काम नहीं किया, तो भैया एक बाबा का जन्म हुआ था, बाबा श्रीधरा आचार्य, किनका जन्म हुआ था? श्रीधरा आचार्य। तो अब हम लोग पढ़ेंगे श्रीधरा आचार्य रूल, ठीक ना? और उन्होंने ऐसा शस्त्र निकाले, हमारे हिंदुस्तान के आदमी तो एक से एक है बाबू, है ना, गौरव है हम लोग का, तो ऐसा शस्त्र निकाले कि भैया सॉल्यूशन तो आएगा ही, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना? रूट्स में ही आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा, लेकिन आंसर तो आएगा। तो बाबा श्रीधराचार्य को देखते हैं, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधरा आचार्य रूल, राइट। देखो हम वहां पर लिख दिए ओम, है ना, इट वाज गिवन बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधरा आचार्य अराउंड 10,025 AD, ठीक ना?
लगभग 225 एडी में दिया गया था इनके द्वारा नियम, ठीक है ना। उसी नियम को देखते हैं, ये श्रीधराचार्य रूल क्या है ना। देखिए ध्यान से, देखिए कहता है मान लेते हैं लेटस, देखिए श्रीधराचार्य रूल क्या है, मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, सही है। कहता है तुम देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 1, एक्स का ऑप्शन कितना है b और कांस्टेंट टर्म क्या है c, कोई दिक्कत। अब देखो वापस से डिवाइड कर देंगे इसको a से, ताकि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना बन जाए a, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का b बाई ए इंटू एक्स प्लस का c बाई इक्वल्स टू, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सी बाई को उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का सी बाई, सही है, पढ़िए आगे। अब क्या करेंगे, वही बी एक्स के कोएफिशिएंट्स के आधा का स्क्वायर ऐड करेंगे दोनों तरफ, राइट, कोई दिक्कत। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बाई ए इंटू एक्स प्लस का बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का सी बाई ए प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ऐड कर दिए बाबू, बोले दिक्कत कोई। चलिए अब यहाँ से सॉल्व किए थे, याद है कितना आया था, x प्लस बी बाई टू आ जाएगा का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा कितना बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई कितना था 4a स्क्वायर आ जाएगा ना, 4a स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो दिक्कत, ये आ गया हमारे पास लास्ट टर्म। अब देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स एंड एज्यूमिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, और ये मानेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से बड़ा और पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए ये मानते हुए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा इधर बोलो, और इधर बच जाएगा स्क्वायर रूट, यानी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत बोलो। अच्छा इसमें से तुम देखो एक चीज ध्यान से, ये b बाई टू ए उधर ले जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b बाई टू ए, है ना, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई टू ए। तुम यहाँ से देखोगे तो दो चीज आ गया, कितना आ गया, x बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई टू ए, ये आ गया, कोई दिक्कत। ध्यान से देखो स्क्वायर रूट जब खुलता है तो दो टर्म लेके आता है, एक प्लस भी लाता है और एक माइनस भी लाता है, तो प्लस माइनस हम लेके चलेंगे। यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा माइनस बी, एक प्लस वाला आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई टू ए, और एक आएगा x का वैल्यू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई टू, राइट, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। तो ये सब जो हमारे पास था आप देख सकते हैं कि दो यही रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों आंसर आ जाएगा, बाबा श्रीधराचार्य ने निकाला है, जिसमें आप देख सकते हैं ये b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, सब कुछ आपको पता ही रहता है, डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। पर ये क्या लिखता है, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस वेदर देयर आर टू सॉल्यूशंस, वन सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन तो मैक्सिमम होगा ही, एक भी हो सकता है या जीरो है, एक है दो है या जीरो है, ये बताता। आगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह सॉल्यूशन को बताता है, कौन, डिस्क्रिमिनेंट। आगे प्रो लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है, ये वैल्यू जीरो के बराबर है और ए नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसे निकलता है, देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी, डी निकलता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये निकलता, जहां बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, सही है। अब कहता है अगर ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए यानी पॉजिटिव हो,
दैट इज इसका मतलब डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, कोई दिक्कत। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तब इसके पास रियल रूट्स होगा और वो रूट्स का नाम होगा एक अल्फा एक बीटा, अल्फा और बीटा दो रूट्स निकलेगा। अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा निकालने के लिए माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a करेंगे, यानी अल्फा कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, और बीटा कैसे निकलेगा, माइनस बी माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2, इसी को हम अल्फा और बीटा कहते हैं, कोई दिक्कत। देखो वहां लिखा भी है। अब मीन्स जब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी आई बाई डी बाई 2a आए तो आप अल्फा ये ले लीजिएगा और बीटा ये ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन करके दिखाइए सर, बिल्कुल दिखाते हैं। सीरीधराचार्य रूल समझ में आया बाबू, चलिए। डिस्क्रिमिनेंट समझ में आया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू दो रूट्स को देगा, अल्फा और बीटा, अल्फा पॉजिटिव रूट होगा और बीटा नेगेटिव रूट्स होगा। देखिए एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, देखिए 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, राइट। ध्यान से देखिए, हम डी लगाते हैं, डी क्या होता है, बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह 9 और सी की जगह माइनस 2, 49 माइनस माइनस प्लस 8 नंबर 72, राइट। अब देखो 9 प्लस 2 11 1 कैरी कितना 1 7 4 11 1 12 121, डी का वैल्यू कितना आ गया 121, और ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसका दो रूट्स होगा अल्फा और बीटा। अल्फा कैसे निकलेगा, माइनस बी यानी माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी, सॉरी एक होगा प्लस प्लस रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आया है 121, तो कितना होगा रूट अंडर 121 बाई 2 इंटू 9, राइट। सॉल्यूशन करो, माइनस 7 प्लस माइनस 11, सॉरी प्लस होगा बाई 18, 11 में 7 गया 4, राइट, बाई 18, 2 2 जा 2 9 जा यानी 2 बाई 9, आंसर है, समझ में आया। अच्छा बीटा निकालना होगा तो बस इसलिए माइनस 7 माइनस 11 बाई 18 हो जाएगा, माइनस 18 बाई 18 कट के कितना हो गया माइनस 1, समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, चलिए समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, क्या देखने जा रहे हैं, यानी नेचर ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स का प्रकृति, रूट्स कैसे कैसे बदलता है, पढ़िए। मीन्स रूट्स कब कब बदल सकता है, रूट्स की प्रकृति देखने जा रहे हैं। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम मान लेते हैं ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, कोई दिक्कत। देखो बार बार हम लिख रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना क्यों। चलिए अब कहता है बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी गिवन बाय, अच्छा इसका रूट्स दो आ सकता है, कौन कौन, एक अल्फा आ सकता है एक बीटा आ सकता है। अल्फा आएगा एक्स इक्वल्स टू सॉरी अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, है ना, और ये बीटा क्या आएगा, बीटा क्या आएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2, ये दो रूट्स है, राइट। कहता है प्रोवाइडेड दैट, याद रखिएगा इसमें जो डी है यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे पढ़िए, केस 1 में कहता है, केस 1 में क्या कहता है भैया, अगर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, और इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए देन अल्फा एंड बीटा रियल रूट्स होगा, तो इस केस में अल्फा और बीटा रियल का मतलब होता है वो रूट्स होगा, उसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। तो इस केस में देखो क्या कहता है, अल्फा माइनस बीटा हम किए
देखो क्या लिखिए, अल्फा माइनस बीटा किए तो सोल्यूशन अल्फा करोगे, अल्फा ये है और बीटा ये है, दोनों कट उठ के कितना आएगा, अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी अल्फा कभी भी बीटा के बराबर नहीं होगा, अल्फा कभी बीटा के बराबर यानी अलग अलग होगा। क्या होगा, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट। क्या बोलते हैं, मतलब अलग अलग रूट है, बराबर नहीं आएगा। ठीक है, आपको दिया है कॉपी में, आप माइनस करके देखिएगा, माइनस हमने कर दिया है। प्यारे बच्चों जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, मैंने उसको डिफरेंसेस करके उसके बाद लिखा। ठीक है, आप देख सकते हैं नोट्स में। अगला पढ़िए, क्या कहते हैं, मीन्स यदि d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो गिवन इक्वेशन के पास रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, और वह रूट कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला से, कौन सा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए और बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू। राइट, ये आसान है, बड़ा अच्छा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, चलिए तो शुरू करते हैं, इसके आगे बढ़े ना। तो कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा और बीटा कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा, दो रूट्स होगा, अलग अलग। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होगा। समझ में आ गया बाबू। चलिए दूसरा है केस 2 में, अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो। क्या हो, डी बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, और ये क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल टू, तो इक्वेशन के पास रियल और इक्वल रूट्स होगा और दोनों रूट्स बराबर होगा, अल्फा बराबर बीटा होगा, ये रूट्स निकलेगा कैसे, माइनस बी बाई टू ए कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में कहता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, कितना हो जाए, लेस देन 0 हो जाएगा, तो बाबू इस केस में याद रखिएगा एलएचएस परफेक्ट पॉजिटिव होता है ना, बीइंग परफेक्ट स्क्वायर रियल नंबर, और आरएचएस नेगेटिव हो जाता है इस केस में। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका रूट्स वगैरह निकलता नहीं है, एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। एक बार हम करके देख लेते हैं, इसको ए से डिवाइड कीजिएगा, किससे, इसको, इस इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इक्वल टू 0 को जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, ये एलएचएस है ना, ये स्क्वायर है यानी परफेक्ट स्क्वायर है, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो होगा लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो टोटल क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो एलएचएस पॉजिटिव और आरएचएस निगेटिव हो जाएगा। तो भैया कोई चीज पॉजिटिव निगेटिव के बराबर हो सकता है क्या, जो कहता है देखो कि एलएचएस परफेक्ट पॉजिटिव है, आरएचएस परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो एलएचएस पॉजिटिव आरएचएस निगेटिव, तो एक्स का कोई वैल्यू होगा ही नहीं, एक्स का कोई वैल्यू होगा ही नहीं जो एलएचएस बराबर आरएचएस को सेटिस्फाई करे, मतलब एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं होगा। तो अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0 होगा तो इक्वेशन के पास नो रियल रूट्स होगा, यानी कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं, इसका सोल्यूशन होगा ही, कोई दिक्कत। अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंडिंग अननोन वैल्यू के का वैल्यू अननोन कर रहा है बताने के लिए क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इज द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स है तो अल्फा बराबर बीटा यही केस में होता है, यानी 2x स्क्वायर है ना, माइनस का 10x है ना, और प्लस का k इक्वल्स टू 0 है। राइट, कहता है बताइए जिसमें इक्वेशन के पास रियल और इक्वल रूट्स होगा, तो क्या कहता है पढ़ो, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल और इक्वल रूट्स इसी केस में होता है कब, जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, b कितना, माइनस का 10 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a के वैल्यू कितना 2 और c का वैल्यू कितना k बराबर 0, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल जाएगा 4 टू जा 8 के। राइट, कोई दिक्कत, 4 टू जा 8, 4 से 50, 2 से काटोगे 25, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 25, नहीं भाई 2 आएगा जी, 4 टू जा 8, एक बार देख लो या फिर से, 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा ना,
ये 4 टू जा 8 के हो जाएगा, राइट। 4 टू जा 8, इसको 4 से 25 होगा, तो के क्या 25/2। समझ में आया, ये रूल्स है। अगला भी क्वेश्चन देखो, पी क्यू आर एस रियल नंबर है इस तरह से कि पी आर बराबर 2 इंटू क्यू प्लस एस है, तो शो करना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस आर एस प्लस एस बराबर 0 के पास रियल रूट्स है। दो इक्वेशन है ना, जिसके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे d1 और d2 करके, समझ रहे हो ना। दोनों का सम करेंगे तो देखेंगे p माइनस आर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, तो कहते हैं कब हो सकता है, जब भाई कोई ना कोई रियल रूट्स होगा, अल्फा बीटा अलग अलग होगा। आप पलट के देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द टू डी इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मतलब उसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों में से कोई एक इक्वेशन के पास रियल रूट्स आएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ है, किस किस क्वेश्चन में है, पढ़िए। हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए ध्यान से, लिखता है ट्रांसलेट करें वर्ड प्रॉब्लम को सिंबलिक लैंग्वेज में। सिंबलिक लैंग्वेज में तो सिंबल में उसको ट्रांसलेट करें, मींस जो भी डाटा कहे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करें। जो डाटा कहेगा वर्ड प्रॉब्लम का उसको यूज करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। आगे सोल्यूशन को वर्बल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें और जो सोल्यूशन मीनिंगलेस है उसे रिजेक्ट कर दें। वर्बल लैंग्वेज मतलब उसको अपने शब्द में, वर्ब में, मतलब वर्बल लैंग्वेज मतलब होता है उसको इक्वेशन के टाइप में, फॉर्मेट में चेंज कर लें, ठीक है। चलिए आगे कहता है, अगर जो सॉल्यूशन का मीनिंग नहीं है उसको जरूरत नहीं है लेने का। आगे बढ़िए, एप्लीकेशन और नंबर्स। नंबर्स का कुछ एप्लीकेशन होता है बाबू, जैसे कभी कभी तुमको कहेगा, यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर उधर ध्यान मत दो। एप्लीकेशन ऑन नंबर्स, तुमको कहेगा ना, वो क्या कहेगा क्वेश्चन में, कहेगा दो कंसेक्यूटिव नंबर मानना है, वो और कहेगा ना, तो तुम x और x प्लस 1 मानोगे, ठीक है। अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलेगा तो 2x इंटू 2x प्लस 2 मानोगे, राइट। टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मानना है तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 मानना है। देखो दो कंसेक्यूटिव नंबर, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कोई दिक्कत। आगे, अगर इन नंबर इज x, देन देखो अगर कोई नंबर x है, ठीक है ना, अगर इसका रेसिप्रोकल पूछे तुमको, रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x, 1/x होगा, राइट। आगे कहता है क्या, लेट एन नंबर इज 15, मान लो तो कोई नंबर 15 है, इसे दो पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, अगर पहला पार्ट को x मानेंगे, दूसरा पार्ट 15 माइनस x हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में रहेगा। 15 को दो पार्ट में तोड़े, पहला पार्ट अगर x माने, दूसरा पार्ट 15 माइनस x होगा। कैसे, 20 रुपए तुम्हारे पास है, हम पहला 5 रुपए ले लेते, बचा कितना, 20 माइनस 5। समझ में आया, कोई दिक्कत। आगे पढ़िए, हाउ टू फॉर्म टू डिजिट नंबर, दो डिजिट नंबर फॉर्म कैसे करेंगे। देखो क्या लिखता है, प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट अगर 18 दिया गया है तो 10 डिजिट मानेंगे x। देखो दो डिजिट का प्रोडक्ट 18 है, प्रोडक्ट है, दो डिजिट का प्रोडक्ट कितना है, 18। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x बाई, सॉरी 18/x होगा। क्यों, ये दोनों का गुना करो, x कट गया, 18 आ गया। समझ में आया, कहेगा दो नंबर है उसका प्रोडक्ट 15 है, तो एक x मानेंगे तो एक x 15/x मानेंगे, कोई दिक्कत। देखो लिखा भी, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बाय, सही बात है। आगे पढ़िए, नोट याद रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे चैप्टर का यूज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सारा कंसेप्ट ब्रेन में रखें। कोई भी चैप्टर का इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है भैया। आज तक क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो पढ़े हैं ना, सब यूज हो जाता है। कौन कहता है कि यूज नहीं होता है, सब यूज होता है। तो लिखा भी वहां हम स्पष्ट रूप से लिख दिए, क्या याद रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे चैप्टर का यूज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सारा कंसेप्ट यूज होता है। मैं कहता हूं तो होगा, चाहे जो हो जाए इसके लिए। अच्छा अब देख लो, अलजेब्रा का यूज हो रहा है ना, बच्चा बच्चा यूज हो रहा है ना, ये सब जनरली हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करते हैं, नंबर्स में नंबर ऑफ टर्म्स मानने का, राइट। लेकिन यहाँ भी करना पड़ रहा है ना, क्या ज्योमेट्री का यूज इसमें नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हो ना, क्या ट्रायंगल का यूज नहीं होगा, ज्योमेट्री तो ट्रायंगल में ही आता है, ट्रायंगल ज्योमेट्री में ही आता है, उसका भी यूज होगा। कुछ भी यूज हो सकता है कहीं भी बाबू, ठीक है ना, इसीलिए कंसेप्ट को ब्रेन में रखें। देखो वेरिएबल एक ही होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा ना तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो वेरिएबल जो यहाँ है वही यहाँ होगा। ये नहीं कि ये ay स्क्वायर प्लस bx हो जाएगा, ये संभव नहीं है। आगे एप्लीकेशन ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। अब दूसरा एप्लीकेशन देखो, टाइम एंड डिस्टेंस पे, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस में देखो हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, यहाँ से टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, कोई दिक्कत। पढ़िए, अच्छा तुमको बताया है, देखो अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई x, नहीं हो जाएगा,
कोई दिक्कत अगर डिस्टेंस डी है तो, ठीक है। अप स्ट्रीम में कितना होता है माइनस, डाउन स्ट्रीम में कितना होता है प्लस। एप्लीकेशन ऑन एजेस, उम्र के हिसाब से भी एप्लीकेशन है, देखो कैसे कहता है 1 ईयर अगो, एक साल पहले ए मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, एक साल पहले एक आदमी जो था 8 गुना था अपने बेटा का। आगे पढ़ो, नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन, अभी जो उसका उम्र है उसके बेटे का स्क्वायर का बराबर है। आगे बढ़ो, मान लेते हैं कि एक साल पहले बेटा का उम्र x साल था, सन का कितना था, क्योंकि एक साल पहले का बात कर रहा है, राइट। तो उसी एक साल पहले बाप का उम्र कितना था 8x। ऐसे प्रोसीड करेंगे, समझ में आया। आगे पढ़ो, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, जनरली पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, कितना है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, राइट। अच्छा, ये जिस पर ट्रायंगल खड़ा होता है उसको बेस कहते हैं, क्या कहते हैं बेस। और ये जो लंबा होता है इसको लंब कहते हैं या परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, इसमें ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। इसका एक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आगे पीछे करके फॉर्मूला आप डेवलप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। कंसेप्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक ज्योमेट्री चैप्टर शुड बी रिमेंबर, भाई जितना भी अलजेब्रा ज्योमेट्री का है उसको भी याद कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का भी एप्लीकेशन यूज हो जाता है। पढ़िए क्या लिखा है, देखो मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, होलो स्फीयर, हेमीस्फीयर। रिमेंबर ऑल फार्मूला एंड कांसेप्ट, सारे फार्मूला और कांसेप्ट को आप याद रखिए प्यारे बंधु, क्योंकि सब कुछ का इस्तेमाल इस चैप्टर में हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा होगा कि नहीं, ठीक है। आगे पढ़िए, नोट वॉल्यूम से भी क्वेश्चन रहेंगे और एरिया से भी क्वेश्चन रहेंगे। वॉल्यूम से भी पूछ सकता है, एरिया से भी पूछ सकता है, तो आपको लगता होगा कि नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं, आ सकता है। फिर एप्लीकेशन ऑन टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चन रहता है, हम कल पढ़े भी थे, है ना, एप्लीकेशन टाइम एंड वर्क पे भी, टाइम एंड वर्क पे भी क्वेश्चन रह सकता है। समय और कार्य, देखिए वर्क डन बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद टाइम टेकन बाय पर्सन, जो काम आदमी करता है ना वो डायरेक्टली टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, जितना काम उतना समय। एक आदमी का जितना काम उतना समय लगेगा। आगे बढ़िए, जैसे वर्क जितना होगा टाइम उतना ज्यादा लगेगा, बात सही है, यानी वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता, ठीक है। आगे रूल, अगर एक पर्सन एक्स कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, मान लो कोई पर्सन एक्स है, एक्स आदमी है टोटल, वो कोई काम को एन दिनों में करता है, कितना दिनों में करता है एन डेज में, देन वर्क डन बाय द पर्सन एक्स, तो ये एक्स जो है एक दिन में कितना काम करेगा 1/n, तो एक्स दिन में कितना करेगा x/n, राइट। कोई दिक्कत, इतना जान लीजिए कि एक दिन का वो एक्स पर्सन के द्वारा 1 डे का वर्क कितना होगा 1/n, ये वर्क है। कोई दिक्कत, एक्स आदमी किसी काम को n दिनों में करता है तो एक्स आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया काम 1/n होगा, ठीक है। दूसरा, अगर एक पर्सन एक्स कंप्लीट करता है 1/nth पार्ट ऑफ वर्क, यानी कोई काम का 1/nth पार्ट एक दिन में कंप्लीट करता है, तो पर्सन एक्स विल टेक n डेज, तो टोटल n दिनों में ये काम को कंप्लीट करेगा। देखो उल्टा है, x कोई काम को n दिनों में करता है, तो एक दिन में 1/n, अगर कोई काम है उसका 1/nth पार्ट कंप्लीट कर लिया तो टोटल कितना दिन में करेगा n पार्ट, n दिनों में, ठीक है। पढ़िए, मीन्स x आदमी एक दिन में एक काम का 1/nth पार्ट पूरा करता है, राइट। तो x आदमी n दिनों में पूरा काम करेगा, मतलब काम n दिन में, तो n दिन में टोटल काम हो रहा है, n नंबर ऑफ डेज, इतना दिन में टोटल काम हो रहा है, राइट, टोटल वर्क हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/n। अगला, अगर कोई काम का 1/nth पार्ट एक दिन में हो रहा है तो पूरा काम टोटल काम n डेज में होगा, ठीक है। टाइम पूरा निकालने के लिए एक दिन वाले काम को रेसिप्रोकल कर दे, देखो टाइम पूरा निकालने के लिए एक दिन वाले काम को उलट दे, मान लो एक दिन में काम करता है 1/3, तो टोटल कितना दिन में करेगा 3 डेज में, समझ में आया। आगे बढ़ो, पाइप एंड सिस्टर्न, बाबू कल क्वेश्चन बताए थे पाइप एंड सिस्टर्न का, ठीक। देखो ये टंकी होता है, क्या होता है, अच्छा इसमें इनलेट है, ये आउटलेट है, इससे पानी गिरेगा। अब मान लो कि यहाँ पर मोटर लगा है और यहाँ से पानी इसमें भराएगा, राइट, तो दिक्कत, पाइप एंड सिस्टम इसको कहते हैं, ठीक है। नल वन टंकी, इनलेट का काम देखो, जो भरता है उसका काम पॉजिटिव होता है, जो निकालता है उसका काम, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइम एंड वर्क,
देखो मतलब इस पे काम करता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव जितना ये भरेगा उतना निकाल लेगा उसके हिसाब से, छोटा है तो उसके रेडियस डायमीटर के हिसाब से काम करेगा, ठीक ना। तो इनलेट आउटलेट पे भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से भी रिलेटेड रह सकता, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई विल डिस्कस इन द क्लास। अगर मान लो कि हम पहले ही डिस्कस कर दिए पाइप एंड सिस्टम, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, सब कुछ डिस्कस किए हैं, अगर फिर भी दिक्कत है तो क्लास में हम क्वेश्चन के दौरान करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स्ट्रा नोट्स क्लास में होगा, नोट्स तो नहीं है, अब कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्या सीखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वापस से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पहली बात, जो भी एक्सप्रेशन के अलजेब्रा का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हो, तो अगर वो इक्वल टू जीरो हो जाए तो इक्वेशन बन जाता। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर टू, ठीक है ना, यानी कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर टू ही होगा, वो जो पावर होगा वो डिफाइन होना चाहिए, यानी नॉन निगेटिव नहीं चाहिए, राइट है ना, नॉन निगेटिव चाहिए, सॉरी नॉन निगेटिव चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी पॉजिटिव पावर होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए और निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको पहचानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है उसको सेटिस्फाई करता है, अगर अल्फा सॉल्यूशन है दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो जो उसको दो उसका जो भी आंसर आएगा वही रूट्स कहलाता है, जीरोस कहलाता है, ठीक है। सबसे पहली बात हम फैक्टराइजेशन मेथड देखें। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ में हम लोग देखिए परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए अगर इस सारे मेथड से नहीं निकल पाता है सोल्यूशन, तो हम लोग सीधे रूल फॉलो करते हैं, जिसमें एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू, और डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद इस सारे का एप्लीकेशन है, इस सारा एप्लीकेशन कीजिए, अलजेब्रा का फॉर्मूला याद कीजिए और जितने भी मैथमेटिक्स के चैप्टर हो सबका फॉर्मूला याद कीजिए। दिक्कत है तो हमारे लेक्चर को आप जाके रेफर कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो आज भी इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।